आज हम लोग ईवीएस सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन जानेंगे। ईवीएस सेमेस्टर 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे। सेमेस्टर 2 ईवीएस में आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। साथ ही आपका क्वेश्चन 4 ग्रुप में डिवाइड होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप डी। और चारों ग्रुप में एक ही क्वेश्चन रहेंगे, खाली सीरियल नंबर इधर उधर रहेंगे। जैसे ग्रुप ए का 1 से 10 तक में, तो ग्रुप बी का 20 से 25 तक में इधर उधर सीरियल नंबर हो जाएंगे, बाकी सब एक ही क्वेश्चन रहेंगे। तो यह 3 घंटा का होगा। इसमें आपका सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़े लिखा हुआ है। प्रति क्वेश्चन का नंबर एक रहेगा और आपको एक OMR सीट दिया जाएगा जिसमें आपको गोल करना है, जिसमें आप गहरे निशान भरने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। नीले या ब्लू या ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मोबाइल फ़ोन, पेपर, कैलकुलेटर, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना करें। ये सब एग्जाम में होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है, यानी नेशनल पार्क कितना है। झारखंड में कुल नेशनल पार्क 11 है। जैसे कि पहला सबसे बड़ा है बिरसा मुंडा जैविक, दूसरा में है उधर आपका है जुबली पार्क। बहुत सारे पार्क है, टोटल 11 पार्क है झारखंड में राष्ट्रीय। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र झारखंड में किस स्थान पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र झारखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर है ए नंबर टोरी, 2 का ए नंबर टोरी। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी झारखंड के कौन जिला में सबसे अधिक पढ़ा लिखा महिला है। तो झारखंड में सबसे पढ़ा लिखा जिला भी रांची है और झारखंड में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा महिला भी रांची जिला में आते हैं। तो इसका आंसर है रांची, यानी कि 3 का 2 नंबर राइट आंसर। कर्क रेखा झारखंड में गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड के रांची जिले के अंतर्गत कांके से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा आपका रांची से, 4 का सी नंबर। पांचवा, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, यानी झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। और आपको पूछेगा कि झारखंड में रांची जिले के अंतर्गत सबसे ठंडा स्थल कांके होगा। तो इसका आंसर है आपका नेतरहाट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। वर्ल्ड फूड डे मतलब विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर को आपका खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतीय खाद्य 20 को मनाता है, विश्व खाद्य दिवस को। आहार श्रृंखला का जटिल अंतर्गत कहलाता है। तो इसका आहार नेट, आहार श्रृंखला का जटिल अंतर्गत आहार नेट, यानी कि 7 का बी नंबर आंसर होगा आपका। 8वां, दलहन पौधा और नाइट्रोजन अस्थिकरण बैक्टीरिया के बीच का संबंध कहलाता है। तो इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी। एक शॉर्ट सवाल में आप 100 यदि कोई भी नहीं जान रहे हैं तो इसमें से कोई नहीं या इसमें से सभी, उसमें प्राय वही आंसर होता है। इसमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, और ये सब ऑप्शन डी में ही रहते हैं। 9 नंबर में है, लुप्त प्राय जातियों में डाटा को देख रेख कौन करता है। तो इसका आंसर है IUCN, इसका सी नंबर राइट आंसर। 10, ध्वनि की तीव्रता का मापन इकाई है। ध्वनि की तीव्रता को आप डेसिमल में माप सकते हैं। 11, भारत में गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया। वर्ष 1985 ईस्वी को गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर 11 का आपका बी नंबर राइट आंसर है।
12, जल में फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना कहलाता है। इसका स्तर विन्यास कहलाता है। जल में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना स्तर विन्यास कहलाता है, यानी सी नंबर। 13, धरती पर जल का प्रतिशत है। धरती पर जल का प्रतिशत है 71% है, यानी 13 का सी नंबर। 14, अम्ल वर्षा के अवलंबन है। अम्ल वर्षा के अवलंबन है HNO3 HCl H2SO4, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर है 14 का। 15, भारत का तटीय लंबाई है। भारत का तटीय लंबाई आपका 6500 किलोमीटर है, यानी कि इसका आपका आंसर है बी नंबर। कोयले को जलाने से गैस उत्सर्जित होता है। कोयले को जलाने से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, यानी निकलता है? 16 नंबर। 16 का आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 कार्बन टेट्राऑक्साइड, CH4 मीथेन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका जल उद्यान, यानी वाटर पार्क हम अपने से बना सकते हैं, तो उसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जो अपने से निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि बांध अपने से बनता है, तालाब, जल पार्क तथा छोटे छोटे अपने से बनाया हुआ छोटा कृत्रिम झील सब अपने से बनाया जाता है। 18, सर्वहारी जंतु का उदाहरण है, जो सिर्फ साग सब्जी और मांस सब खाता है, सर्वहारी जंतु से कहलाता है, जैसे उसमें है मानव। 19, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो इसका आंसर है उत्पादक हरे पौधे होते हैं, बी नंबर। 20, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक हिस्सा है। इसमें से सभी वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है, यानी कि मिट्टी। 21 नंबर, पेड़ पौधे को खाकर जीवन यापन करने वाला कहलाता है। जो पेड़ पौधे खाकर जीवन यापन करने वाला कहलाता है, जैसे उसका आंसर है शाकाहारी। शाकाहारी आपका 3 नंबर है। जो मांस खा के अपना जीवन यापन करता है, जैसे शेर, मांसाहारी। जो सिर्फ मांस साग सब खा के अपना जीवन यापन करता है, सर्वहारी, जैसे कि मनुष्य, कौवा, मुर्गी, कुत्ता, ये सर्वहारी है। बाईस नंबर का प्रश्न है, प्रोटोकॉल संबंधित है, तो इसका आंसर है ए नंबर, ओजोन स्तर की अपघटन से। 23 नंबर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य को बाघों का प्रदेश कहा गया है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं है तो सेकंड में कर्नाटक को कहा गया है। फुल फॉर्म ऑफ CNG, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ए नंबर आपका राइट आंसर, 25 का ए नंबर। 26, गर्भवती महिला में लोहे यानी आयरन की कमी से रोग होता है, तो इसका आंसर है ए नंबर, एनीमिया रोग होता है। 27 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक या पॉलीथीन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है, तो इसका आंसर है आपका वायु प्रदूषण होता है। 28, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 29 नंबर, पीलिया रोग का कारण है, पीलिया मतलब होता है जॉन्डिस, जॉन्डिस रोग का कारण है, दूषित भोजन से यह होता है। 30, भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान रेत का ही जगह है, तो इसीलिए भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है राजस्थान। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक यौगिक है, तो इसमें है ए नंबर समृद्ध, इसका राइट आंसर है
32, धरती पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है समुद्र। समुद्र का क्षेत्रफल धरती पर 1/3 3/4 में समुद्र फैला हुआ है जल। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका आंसर है समृद्ध। ए नंबर राइट आंसर है। 34, बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया है? तो इसका आंसर है डेविड ने दिया है। बी नंबर राइट आंसर। 35, निम्नलिखित में विश्नोई आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है अमृता देवी इससे संबंधित है। 36, भू अपारदन को रोका जा सकता है। भू अपारदन यानी कि जो जमीन जब पानी देता है तो जमीन की मिट्टी बह जाता है, यानी अपारदन होता है। एक जगह से दूसरी जगह जमीन का मिट्टी बह जाता है और जमीन धंसने लगता है, यानी अपारदन होने लगता है। तो इसको कैसे रोका जाता है? तो इसका आंसर है आपको वन लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा। पेड़ लगाने से जमीन के मिट्टी को पेड़ अपने जड़ से पकड़ रखता है, जिससे कि पानी देने से भी पानी वर्षा होने पर मिट्टी गलता नहीं, जिसके लिए आपको वनीकरण द्वारा इसे रोका जाता है, यानी सी नंबर राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक हॉट स्पॉट है? हॉट स्पॉट यानी गर्म जगह। तो इसका आंसर है पश्चिमी हिमालय। यह नंबर राइट आंसर। 38, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है। 38 का सी नंबर राइट आंसर है आपका। 39, स्मोक इज द मिक्सचर्स ऑफ, यानी कि आपका धुंध में रसायन मिले होते हैं। धुंध में आपका धुआं एवं कोहरा मिला होता है। धुंध जो सुबह को धुंध गिरता है हुआ, यानी कि राइट आंसर है आपका ए नंबर। 39 का ए नंबर। 40, डेहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है यूपी में है। ऐसे तो इसका आंध्र प्रदेश उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के बाद यूपी। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह नंबर इसका आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए नेता है मेधा पटकर। 42 का ए नंबर। 43, क्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है, आपके दांतों को प्रदूषण करता है। डी नंबर। 43 का डी नंबर। 44, भोपाल गैस त्रासदी का कारण गैस कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। ए नंबर राइट आंसर है 44 का। 45, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 45 का ए नंबर। 46, कौन सा ऐतिहासिक धरोहर अम्ल वर्षा से प्रभावित हो रहा है? तो इसका आंसर है ताजमहल। 46 का ए नंबर। 47, पराजहल में होने वाली बीमारी जो जापान में पाई गई थी, तो इसका आंसर है इसमें से कोई नहीं। 47 का डी नंबर। 48, विश्व जल दिवस मनाया जाता है मई 22 को मनाया जाता है। 49, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1947 ईस्वी को, 73 ईस्वी को। 1973 को जब पेड़ों को काटने लगे थे, तो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के साथ वहाँ के बिश्नोई समाज के लोग चिपक जाते थे, जिससे कि वह आंदोलन पूरी विस्तार हो गया और पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन 1973 को स्टार्ट हुआ। 50, वातावरण में किस मात्रा प्रतिशत में ऑक्सीजन है? तो इसका आंसर है 20%। सी नंबर 50 का। 51, ओजोन स्तर का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन स्तर का क्षरण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज में उपयोग किया जाता है। 52, जन्म दर को क्या कहा जाता है? जन्म दर को कहा जाता है जन्म दर को शिशु जन्म दर कहा जाता है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर डी नंबर। 53, वन संरक्षण नियम लागू किया गया, यानी कि वनों को बचाने के लिए जो वन संरक्षण नियम है वो लागू किया गया 1980 ईस्वी को। यह नंबर आंसर। 24, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है इसका हेड ऑफिस, यानी कि बी नंबर इसका आंसर। 55,
ऊर्जा का अक्षय होता है, ऊर्जा का अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है पेड़ से, यानी डी नंबर। 56 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की घास का मैदान कहलाता है, तो इसका आंसर है पायरीज। 56 का ए नंबर। 57 कार्बन का मुख्य कोश है, कार्बन का मुख्य कोश से आपका वातावरण से आता है। 58 लौटिक व्यवस्था एक उदाहरण है, लौटिक व्यवस्था एक उदाहरण है जलाशय का, यानी डी नंबर। 59 भारत में पाए जाने वाला हॉट स्पॉट कौन सा है, तो इसका आंसर है पश्चिम घाट, ये नंबर इसका आंसर है 49 का ए नंबर। 60 चिड़ियों का द्वीप किसे कहा जाता है, चिड़ियों का द्वीप आपको दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है चिड़ियों का द्वीप। इसमें बहुत ज़्यादा चिड़िया है, इसीलिए चिड़ियों का द्वीप दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, इस यानी ए नंबर आपका राइट आंसर 60 का ए नंबर। 61 जरावा जनजाति संबंधित है, जरावा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, यानी कि ये नंबर आपका आंसर। 62 इसमें से कौन सा जीव किसान के दोस्त कहलाता है, तो किसान का दोस्त आपका केचुआ कहलाता है, बी नंबर आपका सही आंसर है। 63 नील क्रांति संबंधित है, नील क्रांति आपका मत्स्य उत्पाद से संबंधित है, यानी कि फिश यानी मछली उत्पाद से संबंधित है, मछली को कैसे उत्पाद किया जाता है, यानी कि कैसे पाला जाता है, कैसे रखा जाता है, उससे संबंधित है, यानी बी नंबर। 64 GIS का फुल फॉर्म क्या है, GIS का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नंबर राइट आंसर 64 का। 65 MOEF का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सी नंबर राइट आंसर 65 का। 66 सुनामी लहर पैदा होती है, भूकंप द्वारा सुनामी लहर पैदा होती है। 66 67 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, तो इसका आंसर है असम में, सी नंबर आंसर। 68 उच्च वर्षा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कहलाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, ये नंबर आंसर। 69 UV विकिरण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक हानिकारक है, तो इसमें से सभी। 69 के डी। 70 वैश्विक जल संकट का मुख्य कारण इसमें से कौन सा है, तो इसका आंसर है सूखा। 'ए' डैम, बी बाढ़, तो इसका आंसर है सूखा, सी। 71 धरती मानव की जरूरतों को पूरा कर सकता है, किसी के लालच को नहीं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है गांधी द्वारा कहा गया है, यानी कि सी नंबर 71 का सी नंबर। 72 हमारा ग्रह में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा खजाना है वायुमंडल में। 73 वनोन्मूलन का अर्थ क्या है, वनोन्मूलन यानी मूलन, मूलन माने विनाश होता है, यानी वन का विनाश, वन का विनाश, यानी कि 73 का सी नंबर। 74 सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अस्थायी महासागर, अस्थायी है महासागर। जैसे वन तो अस्थायी होता है क्योंकि वन को काट भी सकते हैं, मरुस्थल को भी हम लोग ऐसी ज़मीन में परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ दिन बाद मरुस्थल में पेड़ लगा के उसे हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं, और पर्वत को भी काट के हम लोग कुछ दिन बाद धीरे धीरे पर्वत भी काट के ख़त्म हो सकता है, लेकिन समुद्र अस्थायी होता है, यानी समुद्र को, जैसे समुद्र को हम लोग मिट्टी भरे तो वो भी दूसरा तरफ पानी जाएगा, यानी मिट्टी तुरंत भरना पॉसिबल नहीं होता है। समुद्र में कोई याट लेके घर बना, याट या समुद्र जहाज चला के उसमें रह सकते हैं, तो इसके लिए आंसर है आपका महासागर, यानी 74 का ए नंबर। 75 का हवा में नमी कहलाता है, हवा में नमी आर्द्रता कहलाता है, यानी
हवा में नमी क्या है? हवा में पानी और हवा जब होता है उसे आर्द्रता कहते हैं, यानी कि डी नंबर 75 का डी नंबर आंसर। 76 पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? पेट्रोलॉजी में आपका स्टडी ऑफ सॉयल मतलब मृदा का अध्ययन को, यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन को आप पेट्रोलॉजी कह सकते हैं। डी बी नंबर इसका राइट आंसर 76 का। 77 ओजोन छेद है। ओजोन छेद है, ओजोन स्तर का क्षरण को ओजोन छेद कहते हैं। ओजोन समताप मंडल में होता है और ओजोन स्तर का जो क्षरण होता है मतलब हानि होता है उसको हम लोग ओजोन का छेद भी कह सकते हैं। ओजोन छेद हो रहा है, यानी 77 का बी नंबर राइट आंसर। 78 अम्ल वर्षा में पाया जाता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जिसका H2SO4। 79 में किस राज्य में पानी का यात्रा निकाली जाती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न है चिल्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। 81 झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। पलाश जो राष्ट्रीय पुष्प है। 82 झारखंड में जंगलों का मुख्य वृक्ष साल। साल सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है जंगल में। 83 हुंड्रू जलपात किस नदी में निर्मित है? हुंड्रू आपका सर्वनेखा नदी में स्थित है। 84 झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है आपका संस्थाल का। 85 झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका बुंडू में स्थित है। झारखंड में साइंस सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है आपका रांची में। 86 का सी नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, इसमें से कोई नहीं है तो आप इसमें से कोई नहीं या इसमें से सभी, तो इसमें से सभी भी होता है। कहीं लिखा हुआ इसमें से सभी, उपयुक्त सभी, तो वही आंसर आप नहीं जान रहे तो मार दीजिएगा। या इसमें से कोई नहीं लिखा है तो उसमें भी आप इसमें से कोई नहीं, 100 में 50-50 हो सकता है, तो इसमें से कोई नहीं है तो इसमें से आपका कोई नहीं। 87 का डी नंबर। 88 निम्नलिखित महादेशों में किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है अफ्रीका का। अफ्रीका महादेश में महादेशों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आजकल भारत में भी कम हो गया है और चीन में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। 89 समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है परमाणु परीक्षण। डी नंबर राइट आंसर। 90 में आपका NHRC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय में है आपका नई दिल्ली में है। 91 एड्स बीमारी का कारण HIV। 91 का बी नंबर। 92 वातावरणीय आर्द्रता मापन यंत्र है, तो इसका आंसर है बी नंबर हायोमीटर। 93 निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पेरियार। तो पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा, बादीपुर, मानस, पेरियार, तो इसमें आप पेरियार, ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो दूसरा रहेगा, झारखंड का रहेगा तो झारखंड में दोलमा हाथियों का अभयारण्य है, यानी कि हाथियों के लिए सुरक्षित जगह, सेफ जोन जो बोलते हैं इंग्लिश में। ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र है। ऊर्जा एक प्रभाव होता है पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि सी नंबर फ्लो वाला। एनर्जी फ्लो इज इन इकोसिस्टम। 95 ब्लू बेबी स्ट्रोम का कारण है, तो इसका कारण है जल प्रदूषण। 95 का बी नंबर। 96 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण में आपका कौन सा तत्व जरूरी है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, फास्फोरस, पॉलीमर, तो इसका आंसर है बी क्लोरोफिल।
बी नंबर राइट आंसर। जैसे प्रकाश संश्लेषण में आपका क्लोरोफिल जरूरी है, पत्तों के हरा के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, आपका सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ये दोनों जरूरी होता है। यदि क्लोरोफिल नहीं दिया रहेगा, प्रकाश सूर्य का प्रकाश दिया रहेगा तो आप सूर्य का प्रकाश भी दे सकते हैं, क्लोरोफिल दिया रहेगा क्लोरोफिल भी दे सकते हैं, पत्ते दिया रहेगा तो पत्ते भी दे सकते हैं। 97 सल्फर बैक्टीरिया उदाहरण है। सल्फर बैक्टीरिया स्वयंपोषी का एक उदाहरण है, तो 97 का आपका डी नंबर। 98 में है गहरे समुद्र में हरे पौधे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि प्रकाश की कमी के कारण। 98 का ए नंबर राइट आंसर। 99 अर्थ समिट 1992 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो में, ए नंबर राइट आंसर है। 100 किस वर्ष मुग घाटी की राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो इसका आंसर है 1984। तो ये थे रांची यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 2 का ईवीएस प्रश्न, जो कि आपको आ सकता है इस एग्ज़ाम में। आज ये 17 दिसंबर 2022 का शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है।